If you're born on either 5th, 14th, 23rd of any month, let's see how this week will be for you. Overall, a very good week wherein your energies will be of clarity, wisdom, and you will have the ability to make decisions without being clouded by your emotions. मनी वाइज एन एक्सीलेंट वीक, ये विश फुलफिल का कार्ड है, मतलब फाइनेंशियली जो चीज़ आप चाहते थे वो फाइनली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए सेव कर रहे थे या फिर कोई पेमेंट काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो इस वीक यू कुड फाइनली बाय इट और रिसीव दैट मनी. Career wise, again, a very good week. The cards suggest a transition and moving away from challenges. This could mean a mental shift or even an actual change in your career direction. If you have been stuck in a stressful job, this week you might be, preparing for a smooth role, or your manager may reassign you to a less draining project. और अगर आप एक business owner हो, तो शायद अभी तक काफ़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ रही थी, परमिशंस, क्लाइंट्स डिले या फिर मटेरियल शॉर्टेज, लेकिन इस वीक सिचुएशन धीरे धीरे सेटल होती हुई दिख रही है. हो सकता है कि आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट फाइनली अप्रूव हो या क्लाइंट जो अभी तक कंफ्यूज था अब जाके वो ग्रीन सिग्नल दे दे. ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका फोकस टेंशन से निकलकर ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरह शिफ्ट हो रहा है. लव वाइज दिस वीक द फोकस विल बी ऑन पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. रिलेशनशिप इस वीक थोड़े से स्लो लग सकते हैं, लेकिन ये समय ट्रस्ट और बॉन्डिंग के सीड्स प्लांट करने का है. अगर आप डेटिंग फेज में हो तो क्विक फायर वर्क्स एक्सपेक्ट ना करें, बल्कि मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस और फ्यूचर प्लान्स पे ध्यान दें. कपल्स के लिए ये एक रिफ्लेक्शन वाला पीरियड हो सकता है, जहां आप समझोगे कि अब तक आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं और रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है. Health wise, balance and moderation is the key. Cards are encouraging you to not take extreme steps. Instead, healthy habits को blend कीजिए. क्रैश डाइटिंग या ओवर एक्सरसाइजिंग के बजाय मील्स को बैलेंस कीजिए और रोज 30 मिनट्स तक वॉक लीजिए. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपकी हेल्थ पे. एंड कार्ड्स ओनली गाइडेंस इज दिस वीक आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जो आपकी क्रिएटिविटी और इमोशंस दोनों को नर्चर करे. हो सकता है एक नया आइडिया, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन या एक अनएक्सपेक्टेड इनवाइट आपके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाए.